हेलो व्यूअर्स, कैसे हो आप सब। वेलकम बैक टू माय चैनल गुड़िया कॉर्नर। तो आज हम रिव्यू करेंगे रिवाज यूके की वाइटनिंग एंड वैनिशिंग सन ब्लॉक पर। मैं जानती हूँ आप लोगों में से काफ़ी लोग ऐसा भी सोच रहे होंगे कि भाई इस पे तो ऑलरेडी बहुत सारे वीडियोस, ऑलमोस्ट 100 वीडियोस बन चुकी हैं, लेकिन हर किसी का अपना अपना ओपिनियन होता है, अपना अपना पर्सनल एक्सपीरियंस होता है जो वो हमारे साथ शेयर करते हैं। उसी तरीके से मैं भी अपना आज रिव्यू आपके साथ शेयर करूँगी कि मेरा क्या पर्सनल एक्सपीरियंस है, मैंने कौन से प्रोज़ और कॉन्स देखे हैं इसमें, और क्या क्या अच्छी चीज़ें देखी हैं, क्या क्या बुरी चीज़ें देखी हैं। तो अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करो, क्योंकि मैं ऐसी वीडियोस आगे भी बनाती रहूँगी। तो चलो फिर वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं इसकी प्राइस की। तो इसकी प्राइस है 400 रुपीज़ और ये आपको मिलेगी 150 ml, जो काफ़ी अच्छी है, काफ़ी ज़्यादा है। ये लोकल मार्केट्स में आपको इजीली अवेलेबल मिल जाएगी, और अगर ना मिले तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दूंगी। अब चलते हैं इसकी पैकेजिंग की तरफ। तो इसकी पैकेजिंग एक ऑरेंज और वाइट कलर की ट्यूब में है। नीचे से एक फ्लिप कैप है जहाँ से प्रोडक्ट आता है। ऊपर से लिखा हुआ है कि वाइटनिंग और वैनिशिंग सन ब्लॉक है, UVA UVB से आपको प्रोटेक्ट करती है, वाटर रेजिस्टेंट है, एंटी डार्क स्पॉट्स है, एंटी डार्कनिंग है, SPF 60 PA+++ है। तो इन्होंने ये बहुत सारे दावे किए हैं, तो चलिए देखते हैं कि इनके दावे कितने सच हैं। सबसे पहले मैं आपको दिखाऊंगी कि प्रोडक्ट अंदर से दिखने में कैसा है। तो प्रोडक्ट अंदर से दिखने में प्योर वाइट कलर का है, और इसकी स्मेल काफ़ी रिजेंबल करती है जो कोकोनट ऑयल होता है उससे। तो इसकी स्मेल काफ़ी अच्छी है। और अब देखें, जब मैंने इसको स्किन पे अपनी ब्लेंड कर लिया है, लगा के थोड़ा सा ही प्रोडक्ट लगाया है मैंने, तो ये काफ़ी अच्छा, यानी कि इसने कवरेज दे दी है मेरे पूरे हैंड को। तो अगर आप फेस पे थोड़ा सा ही प्रोडक्ट लगाएंगे तो वो आपको एक बहुत अच्छा सा लेयर दे देगा सनस्क्रीन का। लेकिन बस एक बात इसमें ये है जो सबने ही नोटिस की होगी, कि ये स्किन को बहुत ज़्यादा वाइट कर देता है। तो आपकी स्किन पे अगर आप फेस पे लगाएंगे तो आप कुछ ऐसे लगेंगे, आप देख लें आप कैसे लगेंगे अप्लाई करने के बाद। तो ये आपकी स्किन को बहुत ज़्यादा वाइट कर देगी। और उसके अलावा ये ग्रीसी बहुत ज़्यादा है और लाइट वेट भी नहीं है बिल्कुल भी, काफ़ी हैवी वेटेड क्रीम है। अगर आप लगाएंगे तो ऐसे आपको लगेगा कि आपने बहुत ज़्यादा कोई हैवी वेटेड क्रीम लगाई है अपनी स्किन पर। ड्राई स्किन वालों के लिए तो ये बात बहुत ही अच्छी है, क्योंकि हैवी वेट है तो उन्हें मॉइस्चराइज़र लगाने की समर्स में बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, उनका सिर्फ इसी से काम हो जाएगा। ऑयली और कॉम्बिनेशन वालों के स्किन पर ये स्वेट ला सकती है, क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा हैवी वेटेड है और ग्रीसी बहुत ज़्यादा है। ऑयली स्किन वालों की स्किन वैसे भी काफ़ी ऑयली होती है, तो इससे वो और भी ज़्यादा ऑयली हो जाएगी। तो ये उनके लिए नहीं है। वाटर रेजिस्टेंट जो इन्होंने लिखा है ये बिल्कुल सही है, क्योंकि मैंने इसे जब अपने हैंड को लगाकर इसे पानी में डिप किया तो वो बिल्कुल भी कहीं से भी नहीं मिटी। तो स्वेट प्रूफ भी है और वाटर रेजिस्टेंट भी है, तो ये बात बिल्कुल सच्ची है। एंटी डार्क स्पॉट्स और एंटी डार्कनिंग है, यानी कि आपको डार्क स्पॉट्स और डार्कनिंग से भी बचाएगी, क्योंकि सन टैन इसी वजह से होती है जब हम सनस्क्रीन नहीं लगाते हैं। तो जब आप ये लगाएंगे तो आपको बिल्कुल भी ऐसा कोई भी डार्क स्पॉट्स या फिर सन टैन का प्रॉब्लम नहीं होगा। नेचुरल स्किन टोन भी नहीं है, क्योंकि अब आपने देखा कि स्किन को बहुत ज़्यादा वाइट कर देती है। तो आपको 10 to 15 मिनट्स पहले इसे कहीं भी जाने से पहले लगाना पड़ेगा, अदरवाइज़ आपकी स्किन बहुत ज़्यादा वाइट दिखेगी। तो लगेगा कि आपने कुछ इस पे स्किन पे अपनी जो है ना वाइट कलर का पेंट लगा दिया है। तो आपको हमेशा ये ध्यान में रखना है कि आपको कहीं भी जाने से पहले इसे 15 to 20 मिनट्स पहले इसे लगाना ही लगाना है अपनी स्किन पर। तो ये तो इनके हरी सनस्क्रीन में है, ये न्यू फॉर्मूला है, लेकिन उसके बावजूद भी ये स्किन को बहुत ज़्यादा वाइट कर देती है। तो इस पर अब तक इन्होंने वर्क नहीं किया है कि इतनी ज़्यादा स्किन को वाइट ना करे, ताकि हम थोड़ा जल्दी कहीं भी अगर जाएँ जल्दी में तो इसे लगा कर जा सकें। तो अभी ये था, इसके बारे में मैंने आपको सब कुछ बता दिया है। अब लास्ट में है इसके प्रोज़ एंड कॉन्स। तो चलें देखते हैं कि इसके कौन से प्रोज़ हैं और कौन से कॉन्स हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं इसके प्रोज़ की। तो ये ट्रैवल फ्रेंडली है, बजट फ्रेंडली है, अवेलेबल है मार्केट्स में, बहुत ज़्यादा इजीली अवेलेबल है, और ड्राई स्किन के लिए अच्छी है क्योंकि ग्रीसी है, इसलिए समर्स में भी अच्छी है और विंटर्स के लिए भी अच्छी है। हाइजीनिक है, क्योंकि बार बार फिंगर्स अंदर इंसर्ट नहीं करनी पड़ती प्रोडक्ट बाहर निकालने के लिए। SPF 60++ है, जो ऑलमोस्ट आपको 90% तक सनरे से प्रोटेक्ट करती है। और दूसरा ये कि ये वाटर रेजिस्टेंट है, जो एक और अच्छी बात है इसमें, क्योंकि अगर आपको स्वेट आएगा तो ये मिटेगी नहीं। और प्रोडक्ट काफ़ी कम यूज़ होता है, जो आपका
काफ़ी टाइम तक, यानी कि जो आपका एक ही प्रोडक्ट है, ये वाली एक ही ट्यूब है, वो काफ़ी टाइम तक चलेगी, क्योंकि जस्ट आप एक डॉट लगाएंगे और आपका फुल फेस कवर हो जाएगा। अब आते हैं इसके कॉन्स पर। तो इसके कॉन्स ये हैं कि ग्रीसी बहुत ज़्यादा है, यानी कि नॉट फॉर ऑयली स्किन और नॉट फॉर कॉम्बिनेशन स्किन। उसके अलावा चेहरे को वाइट तो बहुत ज़्यादा करती है, यानी कि आपको कहीं भी जाना हो तो आपको इसे 15-20 मिनट तो पहले लगाना ही लगाना पड़ेगा। नहीं तो अगर आप 2 मिनट पहले या फिर थोड़ी देर पहले लगा के गए तो आपके फेस पर वो वाइटनेस तो दिखेगी दिखेगी। तो ये भी इसका एक सबसे बड़ा कॉन है इसमें। दूसरा जो मुझे सबसे बड़ा कॉन लगा है वो है ये वाला कॉन। इसमें मिथाइल पैराबिन है और प्रोपाइल पैराबिन है, जो बहुत ही ख़राब बात है। कॉस्मेटिक्स में भी ये होती है, लेकिन वो हम कम यूज़ करते हैं, यानी कि ऑल्टरनेट डेज़ पे यूज़ करते हैं, डेली बेसिस पे नहीं करते। इससे हम डेली बेसिस पे करते हैं। पैराबिन एक ऐसा केमिकल है जो आपकी स्किन के सेल्स को अंदर से डैमेज करता है। जल्दी से नहीं करता है, लेकिन टाइम लगता है, लेकिन डैमेज हो जाती है। तो जब मैंने इसे परचेज़ किया था तो मैंने इसके पीछे से इंग्रेडिएंट्स नहीं पढ़े थे। तो ये न्यू बॉटल है, क्योंकि लास्ट टाइम जब मैंने ये वाली ओल्ड वाली बॉटल मंगवाई थी तो इसमें इंग्रेडिएंट्स में मिथाइल पैराबिन आप देखें कहीं भी नहीं लिखा हुआ है। तो ये चीज़ मैंने इस न्यू वाली ट्यूब में नोटिस नहीं की, जिसकी वजह से मैं इसे ले आई। लेकिन ये मेरा लास्ट ट्यूब है, इसके बाद मैं इसे बिल्कुल भी परचेज़ नहीं करूँगी, क्योंकि पैराबिन स्किन के लिए बहुत ज़्यादा ख़राब है। शुरू में नहीं दिखेगा आपको, लेकिन बाद में ज़रूर दिखेगा, उससे स्किन कैंसर भी हो सकता है। तो ये एक काफ़ी ख़राब बात है इसमें। वैसे भी आपको ऐसे ही सनस्क्रीन यूज़ करनी चाहिए जो पैराबिन फ्री हो, परफ्यूम फ्री हो। तो मैं थोड़े और पैसे डालने को तैयार हूँ, लेकिन मैं अब मिथाइल पैराबिन वाली ये वाली सनस्क्रीन बिल्कुल भी यूज़ नहीं करूँगी। सो व्यूवर्स, ये था मेरा आज का रिव्यू। आई होप आपको मेरा ये ऑनेस्ट रिव्यू अच्छा लगा हो, और अगर अच्छा लगा हो देन प्लीज़ इसे लाइक करो, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को ज़रूर दबाओ, ताकि आपको मेरी सारी लेटेस्ट वीडियोस की अपडेट्स मिलती रहें। तो और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि आपको मेरा ये रिव्यू कैसा लगा। और मैंने अपना इसमें सारा पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर किया है, इसमें कोई भी ऐसी बात नहीं है जो मैंने खुद महसूस करके आपको ना बताई हो। तो इसमें सारी वही बातें हैं जो मैं फ़ील करती हूँ इस रिवाज की सनस्क्रीन के बारे में। और आप अब भी अपना रिव्यू ज़रूर शेयर करना कि आपको ये कैसी लगी और आपको इसके प्रोज़ एंड कॉन्स क्या क्या लगते हैं। मैं वेट करूँगी आपके फीडबैक का। तो चलो फिर मिलते हैं एक अगली वीडियो में। टिल देन स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी, बाय बाय। Wow, we got so much more awesome content is in store. Want to be notified? Hit that button.